हेलो हाय फ्रेंड्स। तो जब भी किसी को ज्ञान होता है तो वो उसे बांटने क्यों लग जाता है, वो उसे शेयर करने क्यों लग जाता है, ना कि कहीं एकांत में जाके बैठ जाए, मतलब लोगों को डिस्टर्ब ना करें। तो ऐसा इसलिए होता है, इसके पीछे एक लॉजिक है। जैसे जो भी चीज़ हमें प्रकृति के द्वारा दी गई है वो हमें बांटने का मन करता है। जैसे कि एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष हमें हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, फल देता है, वो बांटता है। वो कभी भी भेदभाव नहीं करता, अपने फल देने में या हवा देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वैसे ही जो चीज़ हमने बनाई है, जैसे कि धन हो गया, धन हमें संचय करने का मन करता है। जो भी हमने खुद बनाई है वो हमें समेट कर रखने का मन करता है, उसे सजा कर समेट कर रखने का ये इच्छा होती है। और लेकिन जो हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया है वो हमें बांटने का मन करता है। इसी इसी प्रकार ज्ञान है। तो जब ज्ञान होता है तो बिना बांटे रह नहीं सकते उसको। जैसे कि बुद्ध भगवान को ज्ञान हुआ था तो वो 7 दिन चुप रहे थे, लेकिन उसके बाद वो उसे बांटने ही लगे। बिना बांटे वो रह भी नहीं सकते थे। यही इसके पीछे एक लॉजिक है। और इसको भेदभाव भी, इसमें ज्ञान में भी कोई भेदभाव नहीं करता किसी। कोई जिसको ज्ञान होता है, वो जितने भी महापुरुष हुए हैं वो कभी भी भेदभाव नहीं करते किसी के साथ, सबको देते हैं इक्वली। जैसे पेड़ देता है, वृक्ष देता है, उसी प्रकार इसके पीछे यही लॉजिक है। और जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सेक्स है। सेक्स हमें प्रकृति के द्वारा मिला है, वो हमारे अंदर पहले से है, हमने उसे बनाया नहीं है, क्रिएट नहीं किया है। तो वो भी हमें बांटने का मन करता है। कभी आप नोटिस करना, तो ये चीज़ है। तो जो भी चीज़ हमें प्रकृति के द्वारा मिली है वो हम बांटते हैं। जैसे कि हमारी आँख, नाक, कान, इंद्री, जो भी हम बात करते हैं मुंह से, वो हम बांटते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं। अपना दुख, दर्द, खुशी जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला है वो हम शेयर करते हैं। लेकिन जो हम लेते हैं खुद, जैसे कि कपड़ा हो गया, जैसे कि कुछ भी चीज़ हो गई, वो हम अपना एक अलग से रखते हैं, सेपरेट रखते हैं सबसे। तो यही चीज़ है इसके पीछे। जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला है, जो भी चीज़ नोटिस करना, आप आपके सर से लेके पैर तक, वो आप बांटोगे। लेकिन जो आपको प्रकृति और कॉस्मोस एनर्जी के द्वारा मिला है, ब्रह्मांड की एनर्जी के द्वारा मिला है, वो हमेशा ही बांटने का मन करेगा आपका। तो यही इसके पीछे एक लॉजिक है। इसलिए जो बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं वो परोपकार के कार्य में निकल जाते हैं, मानव कल्याण के कार्य में निकल जाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। तो इसके पीछे यही लॉजिक था और यही आपको समझाता था। आई होप समझने में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच।